हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। पिछले क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का आगे का क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो पिछले क्लास में हमने रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के पार्टिकल हैं। तो इस क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्स कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल का रिलेटिव मास ऊपर की ओर डिनोट करते हैं और रिलेटिव चार्ज नीचे की ओर डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन का सिंबल P होता है। इसका रिलेटिव मास पिछले क्लास में निकाले थे 1 होता है और रिलेटिव चार्ज +1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निकाले थे, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 और रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है और रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता था। पिछले क्लास में प्रूव कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। आयंस किसे कहते हैं? तो चार्ज स्पेसीज इज नोन एज आयंस। चार्ज स्पेसीज को आयंस कहते हैं। आयंस कितने तरह के होते हैं? आयंस आर 2 टाइप्स। एक कैटायंस होते हैं और दूसरे अनायंस होते हैं। कैटायंस को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं और अनायंस निगेटिवली चार्ज कहेंगे। तो आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज कहलाते हैं और अनायंस नेगेटिवली चार्ज कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Na+, Mg2+, Al3+ एंड etc एक्स्ट्रा। और अनायंस निगेटिवली चार्ज का एग्जाम्पल हो जाएगा N3-, O2-, F-, Cl-, etc। इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में बात करेंगे। आयंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो पहला होता है कैटायंस। कैटायंस का डेफिनेशन क्या हो जाए? कैटायंस is formed by removing of
इलेक्ट्रॉन। कैटायंस जो होते हैं इसका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है Na, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये Na प्लस हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 11। इसमें अभी 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये Mg2 प्लस हो जाएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो यह Ca2 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो यह Al3 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर 13 ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसके बाद हम लोग अनायन की बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे अनायंस। अनायंस इज द formed by adding of electron। अनायंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया फ्लोरीन। इसका एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यह F9 10 इलेक्ट्रॉन और इसको माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये ऐड कर रहा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेकेंड एग्जांपल लेंगे क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यह 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 3 माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है, इसलिए इस पर 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एटम्स हैविंग सेम एलिमेंट, एटम्स हैं जो सेम एलिमेंट रहेंगे लेकिन बट हैव डिफरेंट मास नंबर, उनके मास नंबर डिफरेंट रहेंगे। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 है। इसको हाइड्रोजन और प्रोटियम से डिनोट करते हैं, प्रोटियम बोलते हैं।
और इसका आइसोटोप्स है हाइड्रोजन 1 और इसका एटॉमिक मास 2 हो गया। तो ये ड्यूटेरियम है और हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। तीसरा आइसोटोप्स है ट्राइटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12। तो ये सिंपल कार्बन हो गया। और सेकेंड इसका आइसोटोप्स होता है C14, इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 हो गया। ये आइसोटोप्स है कार्बन का। कार्बन एंड C14 आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये नोट में है, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोप्स में जो एटम होते हैं उनका न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट, अलग अलग होता है और प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स जो लेंगे वो अलग अलग एलिमेंट का रहेगा बट सेम मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर सेम रहेगा। जैसे में कार्बन 14 और नाइट्रोजन। कार्बन 14 ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के, कार्बन 14 और ये नाइट्रोजन। अब इसका आइसोबार्स का नोट लिखेंगे। आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स में एटम में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अलग अलग हो सकते हैं। आइसोबार्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? एटम्स हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें कह रहा है कि एटम्स हैं जो अलग अलग तरह के एलिमेंट रहेंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या समान रहेगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और एटॉमिक मास 39, और कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखिए दोनों में 20 है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे में सोडियम Na+, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन Na+ है इसलिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किसी को ये 1 इलेक्ट्रॉन दिए हुए है, रिमूव किया है Na, इसलिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Mg2+, ये भी वही है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और F-, ये फ्लोरीन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। और ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं अभी। और ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इस तरह सेकेंड एग्जांपल है Ca2+, कैल्शियम का, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 18 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें मौजूद है। क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन 18 हो गया है। ये सल्फर है, S2-,
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो 18 इलेक्ट्रॉन, और ये आर्गन इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये सभी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे में अब कंपाउंड में देखते हैं CO2 एंड NO2। तो CO2 में इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर होता है इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूँ 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन, और इसमें NO2 नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और O2 का 16 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो ये 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 और 7 22 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ClO4 माइनस हो जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। SO4 2 माइनस का 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे और देखेंगे।